ई श्रम कार्ड होल्डर भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई श्रम योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब जुलाई 2025 के लिए नई किस्त की घोषणा हो गई है। 15 जुलाई से यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सहायता राशि का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। इस श्रम योजना का परिचय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस श्रम योजना का मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य मजदूरों की एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके। यह योजना मजदूरों को बीमा कवर, पेंशन सुविधा और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इससे अतिरिक्त यह योजना भविष्य में आने वाले चुनौतियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। जुलाई 2025 की नई किस्त की विशेषताएं। सरकार ने जुलाई 2025 के लिए 1,000 रुपये की नई किस्त की घोषणा की है, जो 15 जुलाई से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से वितरित की जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। इस किस्त का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति के पास एक वैध ई-श्रम कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आवेदन के पिछले 6 महीनों में अपनी जानकारी को अपडेट किया हो। पात्रता मानदंड और आवश्यकताएं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मुख्य शर्तें निर्धारित की गई है। सबसे पहले आवेदक के पास एक वैध ई-श्रम कार्ड होना आवश्यक है। दूसरे, उसके बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि बिना लिंक खाते के भुगतान नहीं हो सकता। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक ने हाल ही में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट किया हो। जिन व्यक्तियों का खाता निष्क्रिय है, जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जिन्होंने गलत जानकारी दी है, वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। अपना नाम लिस्ट में जांचने की प्रक्रिया। अपना नाम नई लाभार्थी सूची में जांचने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सबसे पहले आधारित ई-श्रम पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद भुगतान स्थिति या लाभार्थी सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर अपना आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपकी भुगतान स्थिति और नाम की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और घर बैठे की जा सकती है। प्रमोटेड कंटेंट। राज्यवार लाभार्थी संख्या और वितरण। विभिन्न राज्यों में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनमें से 1.1 करोड़ के खाते सक्रिय हैं। बिहार में 90 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 80 लाख सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में 70 लाख से 65 लाख, मध्य प्रदेश में 60 लाख में से 55 लाख, राजस्थान में 50 लाख में से 45 लाख लाभार्थी सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड में 40 लाख से 36 लाख और छत्तीसगढ़ में 30 लाख में से 28 लाख लाभार्थी सक्रिय हैं। भुगतान न आने पर करने योग्य कार्य। यदि किसी कारण भुगतान नहीं आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करके जांच लें कि डीबीटी सेवा सक्रिय है या नहीं। फिर नज़दीकी CSC सेंटर जनसेवा केंद्र जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करें। आधार और बैंक खाता लिंक स्टेटस को अपडेट करें। यदि समस्या है तो 155261 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तकनीकी समस्या के कारण कभी कभी देरी हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी होती है। दस्तावेज अपडेट का महत्व। इस श्रम कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे हर 6 महीने में अपने दस्तावेजों को अपडेट करें। इससे भविष्य की किस्तों में कोई बाधा नहीं आएगी। अपडेट में नया मोबाइल नंबर, नया बैंक खाता, पता में परिवर्तन या रोजगार की नई जानकारी शामिल करनी चाहिए। नियमित अपडेट के आपकी पात्रता बनी रहती है और सरकारी योजनाओं का निरंतर लाभ मिलता रहता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या नज़दीकी CSC केंद्र की जा सकती है। भविष्य में मिलने वाले अन्य लाभ। इस श्रम कार्ड के तहत भविष्य में कई अन्य लाभ मिलने की योजना है।
इसमें 2 लाख रुपए तक का व्यवस्था बीमा शामिल है। चिकित्सा आपातकालीन में सहायता होगा। वृद्धा पेंशन पे योजना में प्राथमिकता मिलेगी। सेवानिवृत्ति की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा भी होगा। वह समग्र महत्वपूर्ण कदम है। इस श्रम कार्ड योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के एक वरदान साबित हो रही है। जुलाई 2025 की 1000 रुपये की किस्त से लाखों परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। बैंक खाता सही रखना और नियमित जांच करना आवश्यक है। सरकार की यह पहल श्रमिकों की गरिमा बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। स्पष्टीकरण: उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म में से ली गई है। यह इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है, अतः कृपया सोच समझकर और आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करें, बाद में ही कोई भी कार्रवाई करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे